तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की शीरीष की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है तुला लग्न की, राशि इसकी कन्या है। अगर इसकी देखो जी कुंडली की बात करूं कुंडली वैसे मुझे अच्छी लगी है, सभी ग्रह अच्छे हैं तकरीबन। एक दो ग्रह है जो थोड़ा सा खराब फल देगा, जैसे इसका बुध हो गया, नीच का बैठा है। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार से अभी समझाऊंगा। और जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडलियां बना रखी हैं, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये इस जातक का पहला ग्रह है और इस पहले ग्रह से इस जातक का हम शरीर देखेंगे, इसकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहले ग्रह से देखा जाएगा। दूसरा ग्रह है इसके धन जोड़ने का ग्रह, कि जातक कितना धन जोड़ेगा, कितना बैंक बैलेंस होगा। तीसरा अगर इसके छोटे भाई बहनों का। चौथा अगर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा अगर बच्चों का और पढ़ाई का। छठा शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां अगर इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य है। दसवां अगर कामकाज। ग्यारहवां अगर है लाभ। और 12वें घर से जो खर्चे हैं वो देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना होता है। जैसे कि देखो, जो आपके जो सवाल हैं उनको मैं ज्यादा कवर करूंगा। आपने मुझे दो तीन सवाल बोले हैं। एक तो ये कि इस जातक का अभी जो पैसा है वो कहीं पे फंसा हुआ है। आपने बोला था 55 लाख इसका पैसा फंसा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, किस ग्रह की वजह से है। इसके अलावा ये अगर बिजनेस करना चाहता है, समा सही है या नहीं, कौन सा बिजनेस करे। तो पहला जो आपका सवाल है वो है पैसा जो फंसा है वो क्यों फंसा है, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे कि देखो जी, क्योंकि सवाल देखो जी, जिसमें बोला जो सवाल है उस घर को देखना पड़ता है, तो सवाल इसका है धन को लेके। और कुंडली में जो धन का घर होता है वो दूसरा घर होता है। खासकर धन जोड़ने का घर है दूसरा। जो हमारा धन कमाने का होता है, आमदनी, वो तो 11वां घर है। और जो हमने धन कमा लिया, अब उसको जोड़ेंगे, जो हमारा बैंक बैलेंस होगा उसको जोड़ने के लिए हमें दूसरा घर देखना पड़ता है। तो ये दूसरा घर है इस जातक के धन जोड़ने का घर, कि ये जातक अपनी लाइफ में धन जोड़ेगा कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर को देखा जाएगा। और दूसरे घर में देखो जी, नंबर एक लिखा है जो कि है 8 नंबर। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना है मंगल। तो हमें इसके धन जोड़ने के लिए दूसरे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा दूसरे घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। और दूसरे घर के ऊपर जिन ग्रहों की है दृष्टि, दृष्टि पड़ रही है शनि की 10वीं दृष्टि और राहु की 7वीं दृष्टि, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा इसके धन जोड़ने के बारे में। और ये इन चारों ग्रहों का जो असर है वो कम ज्यादा होता रहेगा इनकी दशा में। मतलब इन ग्रहों का असर इनकी दशा में इनको ज्यादा मिलेगा। अब देखो जी, सवाल की इसके ऊपर दशा है किसकी, क्योंकि ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा में। तो दशा देखो जी, दो प्रकार की होती है। बड़ी दशा इसके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की, जो कि महादशा है। ये 17 से चली है, अभी काफी लंबी दशा चलेगी, 36 में खत्म होगी। तो इसके जीवन के ऊपर बड़ा असर है शनि ग्रह का। और दूसरा असर इसके ऊपर है केतु ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये छठा महीना 23 से चली हुई है और ये सातवां महीना 24 में खत्म होगी। मतलब इसके जीवन के ऊपर दो ग्रहों का भी बड़ा असर है, एक तो शनि का, दूसरे नंबर पे है केतु का। दोनों में भी जो असर ज्यादा है वो शनि का है। केतु का भी असर है लेकिन कम है। अब सबसे पहले देखो जी, मैं केतु की बात करता हूँ। ये छठा महीना 23 से चली हुई है दशा, अभी सातवां महीना 24 में खत्म होगी। सवाल की केतु कैसे है। तो केतु यहाँ पे बैठा है देखो जी कुंडली के दूसरे घर में। और दूसरा घर अभी मैंने क्या बोला था, धन जोड़ने का घर है, कि धन जोड़ेगा कितना दूसरे घर से। और मैंने क्या बोला था, 4 ग्रहों को देखना पड़ेगा। अभी हम पहले केतु को देखते हैं। तो केतु दूसरे घर में जहां बैठा है वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि है, जो कि केतु की उच्च राशि है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि जो ग्रह उच्च का है या अपने घर में है वो तो बिल्कुल अच्छे फल देता है। तो यहाँ पे देखो जी, केतु ये दिखा रहा है कि जहां तक धन जोड़ेगा, काफी इसका बैंक बैलेंस होगा। लेकिन देखो जी, यहाँ पे केतु क्या करेगा, फिर भी एक पापी ग्रह है, इसको समझना काफी मुश्किल होता है। अब देखो जी, मुझे तो दिख रहा है, किसी भी आप ज्योतिष को दिखा लो, वो क्या बोलेगा कि भाई केतु उच्च का बैठा है, वो ये दिखा रहा है कि जहां तक धन जोड़ेगा, बैंक बैलेंस होगा। लेकिन केतु देखो जी, ये राहु केतु क्या है, एक शरारती ग्रह होते हैं, पापी ग्रह हैं, इनको समझना काफी मुश्किल है। मतलब केतु यहाँ पे खासकर जब भी किसी भी कुंडली में, चाहे उच्च का बैठा हो चाहे नीच का बैठा हो, ये दूसरे घर में जब भी बैठते हैं, ये धन खर्च कराते हैं। मतलब धन ऐसा जातक जोड़ नहीं पाता, धन इनका खर्च होता रहता है, धन की हानि होती रहती है, धन जोड़ने में दिक्कतें आती हैं। और ये देखो जी, आपको मैं अभी जो शास्त्रों में लिख भी रखा है वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ताकि यकीन हो जाए कि मैं अपनी तरफ से बातें नहीं बना रहा। यहाँ पे मैं दो बुक्स की मदद लेता हूँ।
पहले देखो जी, लगन कौन सा है? तुला लगन है, और केतु बैठा दूसरे घर में वृश्चिक राशि में। तो यहाँ पे पहले पढ़ लो आप, यहाँ पे देखो तुला लगन में केतु की स्थिति दूसरे स्थान में, यहाँ पे देखो लिख लिख रखा है कि द्वितीय स्थान में केतु वृश्चिक राशि में होगा, वृश्चिक राशि में केतु उच्च का होगा, ठीक है। केतु की ये स्थिति धन के गड़े में छेद को बताती है, जातक कमाएगा बहुत पर धन बरकत नहीं होगी। और मंगल, क्योंकि धनेश मंगल है, उसकी स्थिति को देख के डिसाइड होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, धन क्योंकि आता जरूर है, लेकिन धन जोड़ने में केतु फिर भी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करता रहता है। मतलब धन संबंधी दिक्कतें आती हैं, धन फंस जाता है, धन की हानि होती है, धन नष्ट हो जाता है। और सबसे नेगेटिव बात क्या है कि इसके ऊपर केतु की दशा भी चली हुई है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि इसका धन इसी दशा में फंसा है, कि छठे महीने के बाद ही इसकी धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, तो कारण स्पष्ट है, केतु की वजह से है भाई। तो करना क्या है? केतु के इसको उपाय करने पड़ेंगे। मतलब एक और बुक की मदद लेता हूँ, देखो, ताकि पूरा यकीन हो जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो, तुला लग्न में यहाँ पे देखो द्वितीय स्थान में केतु हो तो जातक को कुटुंब का सुख नहीं मिलता, साथ ही धन संग्रह में प्रयासों में भी उसे सफलता नहीं मिलती, अचानक धन की हानि होने का योग होता है। देखो, मतलब अपनी तरफ से मैं बातें नहीं बना रहा, कहने का मतलब ये है, शास्त्रों में ये चीजें लिख रखी हैं। वैसे उच्च का है, दिख रहा है भाई, कमाल की बात है, उच्च का बैठा है, ये तो धनी बना देगा भी, ऐसा नहीं कि ये बुरे फल देगा। इनका इनको जानना बहुत मुश्किल है। बस मेरा समझाने का बस आपको मतलब ये है कि ये जातक ये समझ ले कि इसकी जो धन संबंधी दिक्कतें आ रही है, जो धन फंसा हुआ है, अगर ये चाहता कि धन निकले वहां से, तो केतु के उपाय कर ले, धन निकल जाएगा इसका। करना क्या, अब सवाल ये है। तो पहला उपाय क्या करे? केतु के मंत्र स्टार्ट करे शनिवार से। आज जैसे शुक्रवार है, कल है शनिवार, तो कल केतु के मंत्र इसने पूरे स्टार्ट करने हैं। 17 मंत्र है, संकल्प लेके स्टार्ट करना है। कैसे संकल्प लेना आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इस जातक ने कल शनिवार को रात के समय संकल्प ये लेना, इसने बोलना है कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम शरीश है, मेरी जात ये है, मेरी गोत ये है, और मैं यहाँ पे रहता हूँ, और आपकी मेरे पर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली के धन के घर में बैठे हैं, और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि मेरा कहीं पे धन फंस चुका है, वो मुझे धन नहीं मिल रहा, मैं चाहता हूँ वो मेरा धन मुझे मिल जाए। इसलिए मैं आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना थोड़ा सा पता चला है कि ये दिक्कत थोड़ी सी आपकी वजह से भी आ रही है, क्योंकि आप धन के घर में बैठे हैं और आपकी ऊपर से दशा है। तो प्लीज, आपका ये जो बुरा फल है वो मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो, मेरी धन की हानि ना हो। तो इसलिए आपके आज से मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रही हूँ, पूरा करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार ये संकल्प लेके जातक ये मंत्र पूरे कर ले। चाहे इसका देखो जी 21 दिन लग जाए, चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, चाहे 2 महीने भी लग जाए, मंत्र राम से सही ढंग से पूरे कर ले। मंत्र है ओम केम केतवे नमः। मंत्र पूरे करने के बाद फिर छोड़ देगा। अगर 10 मास हवन करा सकता है करा ले, नहीं तो छोड़ दे। दूसरा उपाय फिर इसने स्टार्ट करना है, वो है केतु कवच का पाठ। अब देखो जी, अगर इसके इसी मंत्र में ही इसका धन मिल गया ठीक है, नहीं तो एक केतु कवच का पाठ फिर स्टार्ट करेगा उसके बाद, मंत्र खत्म होने के बाद। और तीसरा भाई, केतु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ इसने पढ़ने हैं। कब तक? जब तक इसकी धन संबंधी ये जो दिक्कत है दूर नहीं हो जाती, धन इसका वापस नहीं आ जाता। ये दोनों पाठ रात के समय पढ़ा करे। और चौथा पाए, केतु का दान करे। दान क्या है? कुत्तों को रोटी डाला करे, रोजाना कुत्तों को रोटी डाले। डालते समय केतु का मंत्र मन में करते करते कि आपका ये दान है, जो कि कुत्तों को रोटी डालना, वो मैं कर रहा हूँ ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। तो 3 उपाय बाद में करते रहना लंबे समय के लिए, मंत्र एक बार करके चाहे छोड़ दे। अब देखो जी, क्योंकि बड़ी दशा शनि की है, मैंने आपको पहले बोला 4 ग्रह देखने हैं, अभी तो खाली केतु देखा है। अब देखो जी, बड़ी दशा शनि की है। सवाल है कि वो कैसा है। तो शनि देखो जिसका बैठा है कुंडली के यहाँ पे 5वें घर में। शनि, सवाल की अच्छे से बुरे, तो शनि देखो जिसको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, मतलब रले मिले फल देगा। और सबसे बड़ा असर इसके जीवन के ऊपर अभी शनि का है। मतलब जो भी इसकी लाइफ में चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कारण वो शनि भी है। तो शनि देखो जी जहां बैठा है 5वें घर में, वो घर पहले समझो किसका वो घर है, इसके बच्चों का घर। इसके बच्चे कैसे होंगे? 5वें घर इसकी पढ़ाई का भी है, पढ़ा लिखा कितना होगा। 5वें घर बुद्धि का भी है। और 5वें घर में नंबर कौन सा है? क्योंकि घर का मालिक देखना होता है। 5वें घर में 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालिक है शनि। हमें मतलब इन 3 चीजों के लिए जो अभी मैंने बोली थी, क्या क्या बोला था? बच्चों का सुख, पढ़ाई और धन जोड़ना। ओ, बच्चों का सुख, पढ़ाई और इसकी बुद्धि। इसके लिए 5वें घर का जो मालिक है वो है शनि। क्योंकि 5वें घर में जो 11 है, कुंभ राशि शनि की राशि, शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब एक ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला था, ये जो ग्रह अगर अपने घर में है, उच्च के हैं, अच्छे हैं। वैसे तो केतु भी उच्च का है, लेकिन देखो जी ये पापी ग्रह होते हैं।
तो शनि पांचवें घर में अपने घर में बैठा है, शश योग बना है, शनि इस पांचवें घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा? पांचवें घर संतान का, इसको संतान का सुख मिलेगा, बहुत ही अच्छा। संतान बहुत अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। शनि देखो जी जब भी कुंभ राशि में होता है ये पुत्र ज्यादा पैदा करता है, पुत्र ज्यादा होते हैं, लड़कियां कम होती हैं। लेकिन साथ में शुक्र बैठा है, एक लेडीज ग्रह है, तो वो लड़की के भी योग लेके बैठा है। तो अब देखो जी, वैसे संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है, फिर भी मतलब संतान का सुख बहुत अच्छा है क्योंकि दोनों आपस में मित्र हैं, संतान इसकी बहुत अच्छी होगी, समझदार, गुणी। अब पांचवा अगर पढ़ाई का है, ये जब तक पढ़ा लिखा भी होगा, बुद्धि का बुद्धिमान भी होगा। और शनि का एक और घर है साथ वाला, चौथा घर। तो शनि चौथे घर का भी अच्छा कर देगा। चौथा घर है इसकी माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। चौथे घर का मालिक शनि। तो शनि ये दिखा रहा है कि इसको मकान वाहन का भी सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में, अभी खासकर शनि की दशा में। मकान हो गया, वाहन हो गया, भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुखों की प्राप्ति होगी शनि की दशा में। तो शनि चौथे घर का अच्छा कर रहा है, मकान वाहन का। संतान के घर का अच्छा कर देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है। लेकिन शनि जो बुरे फल देगा वो बुरे फल समझो। शनि की तीन दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, और सातवां घर है इसकी पत्नी का घर। पत्नी के अलावा सातवां घर दिल्ली की इनकम का भी है, और साझेदारी के कामों का भी घर है। अब देखो जी, ये जो तीन चीजें मैंने बोली हैं, पत्नी, दिल्ली की इनकम और साझेदारी के काम, इसके लिए हमें सातवें घर में जो एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल, हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर में गुरु है, गुरु को भी देखेंगे। और सातवें घर के ऊपर है शनि की दृष्टि, शनि को भी देखा जाएगा। क्योंकि अभी शनि का बड़ा असर है, तो शनि अपना असर देगा, वो अपनी हुकूमत चला रहा है अभी। तो शनि क्या करेगा, शनि सातवें घर का करेगा बुरी तरह से नुकसान। क्योंकि सातवें घर में जो एक लिखा है ये मेष राशि है, जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि भाई सातवें घर का सत्यानाश करेगा, खासकर अभी दशा में। क्या करेगा, सातवां घर पत्नी का है, तो पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से मनमुटाव होना। सातवां घर है दिल्ली की इनकम का, इसकी दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। सातवां ग्रह है साझेदारी के कामों का, इसको साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। कभी भी पार्टनरशिप में भी काम मत करना, ये पार्टनरशिप में काम करेगा नुकसान होगा। और शनि की सातवीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे सूर्य की राशि है, इस घर की यहाँ हानि कर देगा। आमदनी को लेकर दिक्कत आएंगे भी शनि की दशा में, आमदनी, कामों में लाभ नहीं मिलेगा। और शनि की दसवीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे दूसरा। अब देखो दूसरा घर धन जोड़ने का है, अभी यहाँ पे हम केतु देख चुके हैं, मतलब इस घर के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, जिसका जीवन के ऊपर इस सबसे बड़ा असर है। और शनि भी ये दिखा रहा है कि इसको धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी भाई। हमने अभी केतु तो देख लिया, और आपको मैंने विद प्रूफ के साथ भी दिखा दिया। अब शनि की बात करें, वो भी दूसरे घर को थोड़ा सा खराब करेगा, मतलब धन जोड़ने में, धन की हानि, धन खर्च, धन नष्ट, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा। अब देखो जी, आपको समझ आ चुका है कि भाई शनि तो इसका अच्छा भी है, अच्छे फल भी दे रहा है, लेकिन बुरे फल भी दे रहा है। लेकिन अगर ये जातक चाहता है कि जो बुरे फल हैं, पत्नी संबंधी, डेली की इनकम संबंधी, धन संबंधी, वो बुरे फल इसको नहीं मिलने चाहिए, और जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़े, करना क्या है, शनि के दो उपाय बताता हूँ, वो कर लिया करे। पहला उपाय, इस जातक ने हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना है। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो भाई रोजाना शनि मंदिर जाया करे। अगर दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है, और वहां पे माथा टेकना है, और वहां पे प्रार्थना करनी है क्या, कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे जीवन के ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और मेरी ये दिक्कत है कि मेरे जहाँ मैं काम काज करता था वहां पे मेरी नौकरी छूट चुकी है, वहां पे मेरा पैसा फंसा हुआ है। मतलब अपनी प्रार्थना बोले वहां पे जाके कि मेरी ये दिक्कत है, मेरी दिक्कत दूर हो, मेरी धन की जो धन फंसा हो मेरा धन मिले, मेरा काम धंधा अच्छा हो। प्रार्थना अपनी बोलनी है वहां पे जाके, दान कुछ नहीं करना, खाली माथा टेकना है। पैसे का माथा टेक सकता है, 50-100 का, दान नहीं करना है। तो पहला उपाय शनि का मंदिर होगा, जाना है। दूसरा उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ इसने पढ़ना है रोजाना। और ये पाठ भाई छोड़ना नहीं, जब तक दशा है 36 तक पढ़ता रहे, या इसको सुन लिया करे। शनि का दान नहीं करना, क्योंकि शनि इसका अच्छा भी है, अच्छे फल भी देगा। अभी जो शनि की दशा चल रही है, मैंने जैसे बोला, कई प्रकार के अच्छे फल भी हैं, लेकिन ये थोड़े से बुरे फल भी हैं। लेकिन अगर उपाय करेगा, बुरे फल नहीं मिलेंगे। अब देखो जी, हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि इसके बड़े, इसके ऊपर जो असर है वो शनि का है, वो आपको बता चुका हूँ। केतु की दशा है वो भी आपको विद प्रूफ के साथ मैं दिखा चुका हूँ। और आपको मैंने ये भी बोला था हमें कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब देखो जी, केतु जहाँ दूसरे घर में बैठा है, दूसरे घर का जो मालिक मंगल है, अब मंगल की बात करते हैं। तो सवाल है कि मंगल कैसे, तो मंगल इसका मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि मंगल जहाँ बैठा 11वें घर में, वो घर अच्छा है। और एक तो घर अच्छा, ऊपर से यहाँ पे बैठा भी, ये सूर्य की राशि है, मित्र राशि है।
तो मंगल देखो जी, इसको देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा? मंगल जिस घर का है मालक, मालक दो घरों का है, एक तो ये इस दूसरे घर का मालक है जो कि है धन जोड़ने का घर। तो धन जोड़ने के लिए दूसरा घर और दूसरे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में। मतलब धन का मालक लाभ के घर में बैठा है, धन लाभ होगा। मंगल ही दिखा रहा है इसको धनी बनाएगा, इसको महाधनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी, काफी बैंक बैलेंस होगा। क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ भी रही है, ये दूसरे घर को देख भी रहा है यहाँ से बैठा बैठा चौथी दृष्टि से। तो धनी बना देगा, धन जोड़ेगा, बैंक बैलेंस होगा, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल इस कुंडली के 7वें घर का भी मालक है, जो कि इसकी पत्नी का घर है। और 7वें घर में क्योंकि एक लिखा है, एक है मेष राशि मालक मंगल, तो पत्नी के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा, जो कि चला गया लाभ 11वें घर में, लाभ का घर, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन। मतलब पत्नी चलेगी लाभ के घर में, पत्नी चलेगी इच्छा पूर्ति घर में, पत्नी चलेगी आमदन घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि इसकी पत्नी के आने के बाद इसके जीवन में इसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पत्नी के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी के आने के बाद इसकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। या उल्टा हो सकता है, उल्टा ये मतलब, या इसकी पत्नी इसको धन कमा के देगी, या पत्नी के द्वारा इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, या पत्नी से इसको लाभ मिलेगा। मंगल ही दिखा रहा है, मतलब मंगल ये दिखा रहा है पत्नी का सुख अच्छा है। और आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, 3 नहीं 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने पहले शनि को देखा, शनि इस घर की कर रहा है हानि। 7वें घर का मालक मंगल अभी देख चुके हैं, वो तो अच्छा है भाई। अब 7वें घर में जो गुरु बैठे है, अब इसकी अगर मैं बात करूं, तो गुरु बैठा है 7वें घर में, पत्नी घर में। और गुरु की ये है मित्र राशि, मतलब ये, क्योंकि 7वां घर किसका मैंने बोला है, मंगल का घर है, ये जो एक लिखा है। और मंगल गुरु आपस में अति मित्र है। तो गुरु 7वें घर का करेगा अच्छा, क्योंकि ये मित्र राशि है। वैसे तो गुरु इस कुंडली में मार्किश भी है, क्योंकि ये छठे घर का स्वामी है, थोड़ा सा बुरा फल भी हल्का सा देगा, क्योंकि मित्र राशि इसकी वजह से ज्यादा अच्छे फल देगा। और गुरु इस कुंडली में, गुरु के 2 घर हैं, मतलब बैठा 7वें घर में मंगल के घर में, लेकिन इसके अपने जो घर हैं वो है, एक तो तीसरा घर और ये छठा घर। तीसरा घर इस जातक के छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और पराक्रम चला गया पत्नी घर में। गुरु के जो गुण है इसकी पत्नी में पाए जाए। गुरु देखो जी शुभ ग्रह है, धर्म का कारक है, इसकी पत्नी धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, दानी होगी, ज्ञानी होगी, समझदार होगी, पराक्रमी होगी, मेहनती होगी। गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु छठे घर का भी स्वामी, छठा घर रोग का, रोग, पत्नी थोड़ी सी रोगी भी होगी, छठा शत्रु, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा, गुरु ये दिखा रहा है। गुरु लगन को भी देख रहा है, इसकी भी पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा। और गुरु नौवीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, ये जातक खुद भी पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, उद्यमी। और 5वीं यहाँ पे बढ़ेगी 11वें घर के ऊपर, इस घर का भी अच्छा। तो तकरीबन गुरु अच्छा है, लेकिन उसमें बल कम है, वृद्ध अवस्था में बैठा है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। मतलब पत्नी के लिए मैंने 4 ग्रह बोले थे, हमने शनि देखा, वो थोड़ा सा इस घर की हानि कर रहा है। मंगल अच्छा है, गुरु भी फिर भी अच्छा है। बाकी शुक्र पत्नी का कारक, वो भी बड़े लेवल पे अच्छा है, 5वें घर में बैठा है। अब देखो जी एक और बात है, इसके ऊपर जैसे मैंने बोला बड़ी दशा किसकी है, शनि की, जो कि अभी काफी लंबी है। छोटी दशा किसकी है, केतु की, जो कि इसी साल 7वें महीने में खत्म होने वाली है। और 7वां महीना 24 के बाद इसके ऊपर दशा जो आने वाली है, वो है शुक्र ग्रह की, वो भी लंबी है। तो शुक्र की जो दशा है, सवाल की शुक्र की दशा कैसी जाएगी? तो शुक्र देखो जी इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्नेश है, योग कारक है। शनि इस कुंडली में पंचमेश है, शनि शुक्र है लग्नेश। मतलब शुक्र की जो दशा चलेगी अभी, वो समय इसका बहुत अच्छा होगा। जो आपका सवाल है कि बिजनेस करना चाहता है भाई, अभी ये वेट कर ले, केतु की दशा खत्म होने के बाद बिजनेस कर सकता है शुक्र की दशा में, क्योंकि लग्नेश की दशा चलेगी, समय अच्छा है। शुक्र देखो जी इसका बैठा है 5वें घर में, शनि के साथ ही बैठा है, युति बनी हुई है। और शुक्र एक तो शनि के साथ मित्र के साथ बैठा है, और मित्र के घर में ही बैठा है। तो शुक्र भी 5वें घर का अच्छा करेगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और शुक्र अपनी इस कुंडली में एक तो पहले घर का मालक है और 8वें घर का। पहला घर इस जातक का शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर से। और पहले घर के मालिक शुक्र को देखा जाएगा। तो शरीर चला गया 5वें घर में, मतलब ये जातक, इसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, पढ़ा लिखा बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। लेकिन देखो जी शुक्र है तो अच्छा बहुत ज्यादा, लेकिन शुक्र के अच्छे फल जो हैं वो कम हो रहे हैं। जो अच्छे फल इतने थे वो कम हो रहे हैं, उसके हैं 2 कारण। एक तो शुक्र इसका अस्त हो चुका है, मृत हो गया। दूसरा वो वृद्ध अवस्था में बैठा है। मतलब अगर आप चाहते इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाए, तो शुक्र के 2-3 उपाय इस जातक ने करने हैं। पहला उपाय, इस जातक ने शुक्र का भी मंत्र शुरू करना है, जानना इसने करना है। इसका मंत्र है, आप शुक्रवार से स्टार्ट कर लेगा, जैसे आज शुक्रवार है, चाहे आज से स्टार्ट कर ले, चाहे अभी जो आने वाला शुक्रवार है, शुक्रवार से स्टार्ट करके रोजाना इसका मंत्र करना है।
चाहे एक माला, चाहे दो, चाहे तीन, चाहे चार, जितना ही कर सकता है रोजाना करे, क्योंकि शुक्र की दशा भी आने वाली है और वैसे भी लग्नेश है। ये लगन दोष भी होता है, लगन दोष की वजह से भी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है तो अच्छा, लेकिन अच्छे फल में उल्टा कमी आ चुकी, क्योंकि अस्त भी है वृद्ध भी है। वृद्ध भी कोई चक्कर नहीं, लेकिन जो अस्त हो चुका ये अच्छा नहीं होता। तो इसलिए शुक्र का भाई ये मंत्र आप जरूर करें, ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र है, रोजाना करना है। दूसरा पाए, इस जातक ने करना है शुक्र का रतन धारण। अब देखो जी, जो रतन है वो जहाँ तो इसका व्हाइट टोपाज कर ले, जहाँ ओपल कर ले, जहाँ जरकन कर ले, कोई एक रतन लेना है 8.25 रत्ती का या 9.25 रत्ती का। लेने के बाद चांदी में जड़वा लेना है, और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण करना है, सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर इसको धारण कर लेना है। और एक मैंने वीडियो बना रखी है, अस्त शुक्र के क्या उपाय होते हैं, उस वीडियो को भी ये जातक देख ले, वो भी इसने उपाय करने हैं, अस्त शुक्र के उपाय वाली वीडियो देख लेगा। अब देखो जी, हमने क्या क्या देखा, हमने मंगल देखा वो अच्छा है, गुरु देखा, केतु देखा, शनि देखा, शुक्र देखा। अब इसका यहाँ पे 8वें घर में राहु देखते हैं, क्योंकि राहु भी दूसरे घर को देख रहा है। सवाल की राहु अच्छा है या बुरा है। राहु देखो जी बैठा है कुंडली के 8वें घर में। वैसे तो राहु 8वें घर में अच्छा नहीं माना गया, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो राशि कौन सी है। तो राहु की यहाँ पे राहु बैठा है, जो 2 लिखा है वृष राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि उच्च का देखो जी ग्रह अच्छा होता है। तो राहु 8वें घर का करेगा अच्छा, मतलब एक तो इसकी उम्र लंबी कर देगा, और भी 8वें घर की जो चीजें हैं उसके लिए अच्छा होता है। और राहु की 3 दृष्टियां 5 में यहाँ पे स्वय राशि इस घर को अच्छा कर देगा। नौवीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है शनि के घर का, इस घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन राहु थोड़ा सा जो बुरा फल देगा वो क्या करेगा, ये दूसरे घर को देख रहा है, नीच राशि है, दूसरे घर की थोड़ी सी हानि करेगा, धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा, धन खर्च होगा, धन की हानि होती है। ये राहु भी ये थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगा। केतु भी वहां पे कारण है, राहु भी कारण है, खासकर राहु की दशा में भी ये थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो सवाल कि राहु के अभी उपाय कोई करने हैं या नहीं। तो उपाय देखो जी, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे, अभी बाद में बताता हूँ करने हैं या नहीं। पहले मैं सभी ग्रहों को कवर कर लूँ, यहाँ पे जो सूर्य और बुध बैठे हैं इनकी मैं बात करता हूँ पहले। अब देखो जी, ये जो छठे घर है, इस घर में सूर्य और बुध बैठे हैं। सवाल है कि ये कैसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सूर्य की बात करूँ, सूर्य इस कुंडली के इस 11वें घर का मालक है। 11वें घर में 5 लिखा, 5 है सिंह राशि, मालक सूर्य। सूर्य है 11वें घर का मालक, और 11वां घर एक बहुत अच्छा घर है। इस घर से आमदनी देखी जाती है, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। अब देखो जी, 11वें घर में मंगल इस घर की अच्छा कर रहा है, गुरु की दृष्टि है वो इस घर का अच्छा कर रहा है, लेकिन शनि थोड़ा सा इस घर की हानि करेगा। अब 11वें घर का जो मालक खुद सूर्य है, सवाल है कि वो अच्छा है या बुरा है। तो सूर्य कहाँ बैठा है, कुंडली के छठे घर में। यहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि है, गुरु की राशि। अब देखो जी, सूर्य बैठा है तो छठे घर में है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है 5वें घर के ऊपर। इसकी वजह से सूर्य 5वें घर में जाने की वजह से इस जातक को अच्छे फल ही देगा। क्योंकि अगर ये छठे घर में फल देता फिर तो इसने थोड़े से खराब फल देने थे, लेकिन वो 5वें घर के ऊपर बड़ा हिस्सा जा रहा है, इसकी वजह से सूर्य अच्छे फल ही देगा। क्या अच्छे फल देगा, सूर्य एक तो 11वें घर का अच्छा कर देगा, आमदनी के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी जरूर होंगी लाइफ में, लाभ होगा। और 5वें घर के ऊपर जाएगा, संतान के लिए अच्छा है, और भी कई अच्छे फल। तो सूर्य भाई अच्छा है क्योंकि वो 5वें घर के ऊपर जा रहा है, लेकिन साथ में जो बुध बैठा है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये सबसे कुंडली में समझ लो सबसे जो ग्रह खराब है वो बुध है। खासकर जो बुध की दशा होगी उसमें काफी दिक्कतें आएंगी। और बुध की दशा देखो जी, अभी केतु की दशा थी, इससे पहले इसके ऊपर थी बुध की दशा, और उस समय दिक्कतें इसकी आई भी होंगी, क्योंकि बुध इसका बैठा है नीच का, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि देखो जी, ये इसकी कुंडली है, और यहाँ पे शनि की बड़ी दशा है, और अभी किसकी दशा छोटी, केतु की। लेकिन केतु की दशा से पहले इसके ऊपर थी बुध की दशा, जो कि 10वां महीना 20 से चली थी, छठा महीना 23 में खत्म हुई है। इस समय भी इसको दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि देखो जी बुध जो है, सवाल कि बुध खराब है क्यों, क्यों मैं बोल रहा हूँ खराब है, उसका कारण है बुध इसका जहाँ बैठा है, एक तो छठा घर खराब घर, ऊपर से वो यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो छठे घर में 12 लिखा है, मीन राशि, बुध की है नीच राशि। तो बुध नीच का होने की वजह से इसका खराब है। अब क्या खराब फल देगा, एक तो ये छठे घर को खराब करेगा, छठा घर है शत्रु का, शत्रु बढ़ाता है। छठा घर कोर्ट कचहरी का है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। छठा घर रोग का है, इसको रोगी बनाएगा। रोग कौन से, बुध के रोग, बुध जैसे त्वचा का कारक, त्वचा से जुड़ा कोई रोग हो गया, वाणी से जुड़ा कोई रोग हो गया। और बुध देखो जी और भी, छठा घर कर्जे का भी होता है, कई बार कर्जदार भी बनाता है।
और बुध देखो जी, इस कुंडली में जिस घर का है मालक वो है नौवें घर का मालक। नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य नौवें घर से, नौवें घर में 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो भाग्य देखेंगे बुध से, जो कि छठे घर में नीच का बैठा है, भाग्य भंग योग बना, भाग्य साथ नहीं देता। और इसके अलावा बुध बिजनेस का कारक होता है। ऐसे लोगों को अगर बिजनेस करते हैं दिक्कतें आती हैं, बिजनेस जरा चलता नहीं इनका, क्योंकि नीच का बैठा है भाई। अगर ये बिजनेस करेगा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बुध इसका खराब है, नीच का बैठा है। और ये 12वें घर का स्वामी, खर्च खर्च कहाँ पे होगा? छठे घर के ऊपर। छठा घर किसका? रोगों के ऊपर खर्च होगा, शत्रुओं के द्वारा धन की हानि होगी। मतलब बुध भी सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जी, हमारा अगर भाग्य साथ देता है तो लाइफ में सभी सुख मिल जाते हैं। तो बुध अगर सही हो गया इसका, तो इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, कर्जे से बचेगा, रोगों से बचेगा, शत्रुओं से बचेगा, बिजनेस भी कर सकता है, बुद्धि तेज हो जाएगी, हेल्थ अच्छी होगी। तो बुध के 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय, ये जातक बुध कवच का पाठ पढ़ा करे। और दूसरा उपाय, बुध स्रोत का पाठ पढ़ा करे। और तीसरा उपाय, बुध का करना है दान। दान चाहे तो रोजाना कर ले या हर बुधवार को जरूर करे। अब यहाँ पे देखो जी, मैंने उपाय लिख दिया। अब चंद्रमा की बात करूं, 12वें घर में बैठा है, वैसे 12वें घर में बैठा है, लेकिन ये भी चलित कुंडली में जा रहा है 11वें घर के ऊपर, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 11वें घर में आने की वजह से ये अच्छे फल ही देगा। 10वें घर का मार्ग का काम काज के लिए अच्छा है। तो अब देखो जी, जो मेन उपाय इसके लिए बनते हैं वो एक बार मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला है कि इसके लिए सबसे पहले, कल शनिवार है, कल से ये जातक केतु के मंत्र शुरू करे। और वो 1 महीना चाहे 2 महीने में वो 17,000 मंत्र पूरे कर ले। उसके बाद दूसरे पाए कुछ नहीं करना, पहले तो केतु के मंत्र पूरे करे। और केतु के मंत्र पूरे करने के बाद केतु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ रोजाना पढ़ना है या इनको सुनना है रात के समय। और मंत्र भी कल रात के समय स्टार्ट करके रोजाना रात को ही करेगा। और उसके बाद केतु कवच स्रोत के दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, जिनको सुन लिया करे लंबे समय के लिए, जब तक इसका धन इसको मिल नहीं जाता। और केतु का दान भी रोजाना कर दिया करे, या हफ्ते में 3-4 दिन, जो कि कुत्तों को रोटी डालना है। इसके अलावा और भी दो किस केतु के दान है, वो दान की वीडियो ये देख लेगा। और इसके अलावा इसको मैंने बोला कि रात के समय ही इसने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। और शनि चालीसा का पाठ ये, जैसे मैंने बोला, पहले मंत्र पूरे कर ले, उसके बाद केतु कवच स्रोत का पाठ पढ़ा करेगा, उसी समय शनि चालीसा का भी पाठ ये पढ़ सकता है। और शनि मंत्र वो तो कल से शुरू करते जाना। और बाकी शुक्र का जो मंत्र बोला है, वो मैंने बोला है कि सुबह के टाइम इसने शुक्र का जो मंत्र है, क्योंकि अभी दशा अभी 7वें महीने शुरू होगी, ये उस समय शुरू कर सकता है। शुक्र का मंत्र पहले भी कर सकता है, अभी शुक्रवार जो आएगा उससे भी स्टार्ट कर ले और शुक्र का मंत्र इसने करना है सुबह के टाइम, रोजाना सुबह के टाइम करना है। ओम शुम शुक्राय नमः। और इसका रत्न धारण भी कर लेगा। और सुबह के टाइम ही इसने बुध कवच का पाठ और बुध स्रोत के पाठ पढ़ने हैं। तो सुबह के टाइम जो इसके पाए हैं, शुक्र मंत्र, बुध कवच और बुध स्रोत, बुध कवच स्रोत के पाठ बुधवार से स्टार्ट करने हैं। जिनको पढ़ लिया करे, जिनकी सुन लिया करे। और बुध का दान भी करना है। बाकी गुरु का कोई कुछ नहीं करना, मंगल का रहने दे, चंद्रमा का भी रहने दे। और यहाँ पे सवाल कि राहु का उपाय करना है या नहीं, क्योंकि देखो जो उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको अवॉइड करूंगा, इसका भी अभी चाहे रहने दे। बाकी रत्न इसको मैंने बोला शुक्र का कर ले, इसके अलावा कोई रत्न इसने धारण नहीं करना। फिर भी इसके जो सवाल होंगे या इसको कोई बात मेरी समझ ना लगी हो, लिख लेगा अपने सवालों को, कल दोपहर 1-2 के बीच में मुझे कॉल कर ले, या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके पूछ लेगा।